Good morning, students. In the previous video, we saw a first poem of English, Rain in the Night. Now, in the second video, we are going to learn Aesop's fable. Aesop's fable. Fables. देखो fables का meaning क्या होता है? Fables are a short story that have a moral or a message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. मतलब क्या रहता है? Fables ऐसी स्टोरी रहती है जिसमें हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ मॉरल मिलता है. ऐसी स्टोरीज को क्या बोलते हैं? फेबल्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स है, प्राणियों से बनी वाली रहती है. जैसे स्टोरी हमको हमारे कुछ घर पर रहते ग्रैनी वगैरह जो बताती स्टोरी, जिसमें कुछ मॉरल मिलती है, हमको कुछ सीख मिलती है, उसी तरह की ये स्टोरी है. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. और कैसा रहता है स्टोरी बताई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ऐसे ऐसे ही पोएम है, ऐसे ही लेसन है. सॉरी. It is believed that many of the fables are the first told by a wise person called Aesop. और ऐसी स्टोरी है जैसे पहले किसने बताई वाली है? एसोप ने बताई वाली है. Aesop lives hundreds of years ago in the country called Greece. और एसोप कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस का रहने वाला था. His story became so popular that people pass them on from generation to generation. और वही स्टोरी आज क्या करते हैं? जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इस पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी में, मतलब ग्रैनी ने पप्पा को बताना, पप्पा ने हमको बताना, ऐसे ही. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are a well-known fables. देखो क्या है, ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स पर, प्रोवर्ब्स यानी मनी, प्रोवर्ब्स यानी क्या होता है उसका मीनिंग? मनी, कहावतें, उसको ऐसे ही फैबल्स रहते हैं. ऐसे एक वेल नोन फैबल है. देखो, द स्टैग एट द पूल. स्टैग, स्टैग यानी मेल डियर. स्टैग यानी क्या होता है? मेल डियर. वो कहाँ पर है? पूल पर है. पूल यानी एक तालाब, पूल यानी एक तालाब. देखो उसके साथ क्या होता है वहां पर, यह हमको आज क्या करना है? देखना है. वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग कम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. As he bent down to drink, he saw his reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. देखो क्या हुआ बच्चों, वो क्या हुआ? एक दिन वो ब्यूटीफुल स्टैग था, बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने में था. वो क्या हुआ? पानी पीने के लिए तालाब पर गया. वहां पर तालाब में उसने उसकी परछाई देखी. उसने क्या देखा? उसकी परछाई देखी. परछाई देखकर वो बहुत खुश हुआ. ही वॉज डिलाइटेड विथ हिज व्हाट ही सॉ. उसको अच्छा लगा. देखो, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. वो पानी पीने की वजह क्या हुआ? अपनी खुद की परछाई की तरफ ही देखते रहा. देखो क्यों देखते रहा, क्या हुआ? क्या हुआ होगा ऐसा? हाउ हैंडसम आई लुक. मैं कितना अच्छा दिखता हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो खुद को बोला. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. हाउ दे एड टू माई ब्यूटी. हाउ ग्रेसफुल दे लुक. वो बोलने लगा खुद को कि मेरे जो एक कर्विंग एंटलर्स है, मतलब उस कर्विंग एंटलर्स है, वो कैसे कितने अच्छे हैं. हाउ दे एड टू माई ब्यूटी. उससे मेरा सौंदर्य कितना बढ़ गया है. हाउ ग्रेसफुल दे लोग. वो कितने अच्छे दिखते हैं, ऐसा वो खुद को बोलने लगा. देन देखो और बाद में क्या होता है? देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. ही सॉ क्वाइट डिस्गस्टेड. लुक एट हिज लेग्स. उफ, दे आर सो अगली. ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट. How I wish the nature had given me a less worthy of my stately antlers. देखो, और क्या हुआ? उसने फिर उसके पैरों के ऊपर देखा तो पैर कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे. तो उसको लगा कि ये जो पैर है ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ये बहुत ही आगली है, खराब है. ऐसा उसने वैसा वो सोचने लगा. और मेरे जो फीट है वो कैसे बहुत छोटे छोटे हैं, और ये मुझको नेचर ने बहुत, ये पैर मुझको देकर नेचर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया. ऐसा वो क्या करने लगा? खुद को बोलने लगा. देन देखो और क्या होता है, आगे क्या होता है? एज ही सॉ ब्रूडिंग इन हिज वे द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल. एट द सेम टाइम ही पिक अप द सेंट्स ऑफ हंटर्स. देखो क्या हुआ? वैसे वो पानी पी रहा था, तभी उसको क्या हुआ? एक एरो का आवाज या स्विच, जैसे ही उसको, मतलब एरो क्या हुआ? उसकी तरफ आ रहा, ऐसा उसको लगा. और हंटर का उसको क्या आया? स्मेल भी आया कि वो हंटर यहाँ पर मेरी शिकार करने के लिए आया. विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे.
His leg carried him swiftly into the forest. The hunters were hot on his trail. Hot on his trail. हॉट ऑन हिज टेल मतलब उसकी क्या रहना, पीछे रहना, उसकी क्या रहना, पीछे रहना। वो जो हंटर्स उसका पीछा कर रहा था, बट दे वेर नो मैच फॉर हिज स्पीड। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फॉर बिहाइंड। देखो क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो इतना दौड़ा कि उसको वो उसके हाथ में नहीं आया, वो हंटर्स के हाथ वो लगा नहीं। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, द स्टैग स्लो डाउन। Suddenly, without realizing it, he walked into the thicket. Thicket यानी जंगल, घनदाट जंगल। क्या बोलते उसको, घनदाट जंगल, हरा भरा पूरा जंगल। There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. देखो क्या हुआ बच्चों, फिर क्या हुआ, वैसे वो घनदाट जंगल में चला गया और चले जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक पेड़ की ब्रांचेस में क्या हुआ, उसके जो एंटलर्स थे, उसको जिसके ऊपर बहुत सारा गर्व था, वो ब्यूटीफुल एंटलर्स थे, उसको वो क्या हुए, उस झाड़ी में क्या हुए, फंस गए। द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ but the more he struggled, the more entangled his antlers got the branches. जैसे जैसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे वो एंटलर्स क्या कर रहे थे, वो देखो यहाँ पर पिक्चर में लिखा है, वो फंस रहे थे, वो उस पेड़ की ब्रांचेस में क्या हो रहे थे, फंस रहे थे। वो निकालने की कोशिश कर रहा था मगर वो निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कैसे होते, कर्विंग थे। Once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. At last, with a great difficulty, he managed free his antlers and bounded away. देखो क्या हुआ, फिर से उसको लगा कि मेरी तरफ क्या आ रहा, वो हंटर आ रहा, शिकार करने के लिए मेरी तरफ क्या हो रहा, वो हंटर आ रहा। तो उसने क्या की, बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी डिफिकल्टियां क्या की, मैनेज की, और क्या किया, वैसे कैसे वैसे वो क्या हुआ, बाउंडेड अवे, मतलब उसमें से क्या हुआ, वो छूट गया, उसमें से क्या हुआ, वो छूट गया। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। I was so proud on this handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that we are most useful to us. देखो बच्चों, इसमें क्या एक मॉरल दिया वाला है। क्या मॉरल दिया वाला है, अभी स्टोरी में देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, आई रियलाइज नाउ दैट अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। देखो उसको लगा था कि पहले मेरे फीट कैसे है, बहुत ही बुरे है, बहुत ही खराब है, बहुत ही ये है। तो आई रियलाइज दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। अभी उसको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, कि मेरे अगली फीट ही क्या है, अगली फीट ने मेरी क्या की, जान बचाई है, सेव्ड माई लाइफ। I was so proud on these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. और जिसको उसके जो एंटलर्स थे, कर्विंग एंटलर्स थे, उस पर जो गर्व हो रहा था उसको, वो गर्व क्या हुआ, गिर गया। मतलब क्या हुआ, उसको वो उसकी डेथ का कारण बन जाता था। अगर वो एंटलर्स, फंसे वाले एंटलर्स नहीं निकले तो क्या होता था, वो हंटर जो था वो उसको मार देता। Very often we dislike the very things that are most useful to us. और वैसा ही हमारा भी रहता है, हमारे पास भी बहुत सारी काम की चीज़ें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको डिसलाइक करते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा जो है उसमें क्या करने का, उसको ही अच्छे से संभाल कर रखने का, उसका ही बहुत सारी यूजफुल थिंग्स उसकी भी होती है। इसी तरह इसमें मॉरल क्या है, फिर वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका हमको क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। देखो बच्चों, इसी तरह हमने क्या किया, एसोप ट्रैवल का पहला जो पार्ट है, द स्टैग एंड द पुल, ये क्या किया, लर्न किया। अभी द नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, द डॉग इन द मैंजर, द डॉग इन द मैंजर, ये क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, और इसका जो होमवर्क है वो बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में एक साथ दोनों का। ओके, थैंक यू।